मेरे बच्चों ने अभी तक वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? सो आई स्टार्टेड विद मैथ में दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, स्केलर एंड वेक्टर। वो हमने क्लियर कर लिया बच्चे। वेक्टर के फॉर्म्स क्लियर करें, वेक्टर होता क्या है, मैग्नीट्यूड हमने कर लिया बच्चे, जीरो वेक्टर हमने कर लिया, इक्वल वेक्टर कर लिया, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर रूल खत्म कर लिया, एंड एडिशन रूल। यहाँ तक वी डिड एवरीथिंग। अब बच्चे आज की क्लास में हमारा टारगेट है डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसको कहते हैं बेटा रास्ते बनाने वाले सवाल। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब मुझे पी क्यू चाहिए। क्या चाहिए गाइस? पी क्यू। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? मैं सारे लेटेस्ट पास से, बढ़िया आपकी बुक के सवाल है बच्चे। पहले हम लोग पेपर 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पी से क्यू का क्या रास्ता है? आयशा बता सकते हो बच्चे आप? पहले I'm going to go this way and then I'm going to go this way. सर वापस डायरेक्टली P to Q नहीं जा सकते बच्चे। सुनो, लेट्स सपोज करो बच्चे आपको यहाँ से हाईवे जाना है, ठीक है? एक रास्ता जो प्रॉपर रोड बने हुए, और एक ये है कि बिल्डिंग्स बनी है, उसको तोड़ के तो आप नहीं जा सकते ना। यू नीड टू फॉलो प्रॉपर रूट। तो रास्ते बनाने का नाम वेक्टर्स। इन शॉर्ट बच्चे क्या है, खाली ये टॉपिक रास्ते बनाने वाला। अब P to Q का क्या रास्ता है बच्चे? PO plus OQ. So what's the value of PO? देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, देखो एरो बनाया, बट आप P से O जा रहे हो उल्टे डायरेक्शन में, तो क्या होगा? -A plus 2B प्लस OQ क्या दिया हुआ है बच्चे? 4A plus 4B। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 3A plus 6B। समझ आया बेटा? देखो यू आर गोइंग इन द, ये एरो इधर बना और एरो इधर बना। आप कौन से डायरेक्शन में जा रही हो? उल्टे डायरेक्शन में जा रही हो, पी हो जा रही हो। हाँ या ना? बात समझ आई बच्चे? कॉपी करो गाइस। नहीं बच्चे, पी से क्यू जाना है। अगर आप ओ पी जा रहे हो, फिर आप ओ क्यू कैसे जा सकते हो? हमें तो पी से क्यू का रास्ता बनाना है। तो पी ओ प्लस क्या होगा बच्चा? ओ क्यू। सिर्फ रास्ता बनाना। हाँ, या मोहिब, और ये भी कर सकते हैं बच्चे इस सवाल में, क्योंकि इसमें पोजीशन वेक्टर दिए। पर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन में अगर रास्ते बनाओ तो ज्यादा बेहतर है मोहिब। चारों उसको बोलो कि पानी दे दे, पानी पिला दो प्लीज। ठीक है गाइस, ये बात समझ आने के बाद आ जाओ गाइस, आगे बढ़े। ये समझ आ गया बच्चे? ओके, आप वापस समझा देंगे एक दफा? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, ये टॉपिक आपका सिर्फ रास्ते बनाने वाला पार्ट है, सही है? अब बच्चे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, पहले आसान वाले फिर मुश्किल वाले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, सही? प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को। ओके जी। अब बच्चे, तो रास्ते बनाने वाले सवाल में पहले आपको हिंट आंसर करनी होती है। क्या करनी होती है? पहले आपको हिंट आंसर करनी होती है। अब गाइस, आइज ऑन द बोर्ड, पेन्स डाउन एंड फोकस। हिंट क्या दी गई है इस सवाल को? देखो मेरे बच्चों, ACB दिया हुआ है, OCD स्ट्रेट लाइन है। AC to CB का क्या रेशियो है? AC to CB का क्या रेशियो है बच्चे? 1:2। इतनी बात समझ आई बच्चों? आपको पहले चाहिए AB। सो A से B का क्या रास्ता है जिसकी वैल्यू पता है? देखो, एक रास्ता प्रकाश क्या है कि आप यहां से यहां पे आ जाओ, पर आपको क्या इस रास्ते की वैल्यू पता है? नहीं। मैंने जिन्होंने लेट ज्वाइन करा था, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, सुन। लेट्स सपोज करो आप यहाँ पे हो, आपको हाईवे जाना। एक रास्ता क्या है बच्चे? लेट्स सपोज करो आप यहाँ पे हो बच्चे, आपको हाईवे जाना है। एक रास्ता ये है कि आप सारी बिल्डिंग्स तोड़ के बिल्कुल शॉर्टकट ले सकते हो, बट ऐसे तो नहीं कर सकते ना हम लोग को। हम लोग को सिर्फ रोडों से जाना पड़ेगा। तो रोड से जाने का मतलब ये है कि सारे रोड फॉलो करके आप हाईवे पहुंचोगे। ऐसा ही रूल है बच्चे। सो गाइस, मुझे इस सवाल में A to B चाहिए, और पहली हिंट क्या दी? पहली हिंट क्या दी? AC 1 है
CB2, पहले आपने हिंट को आंसर कर दिया 1:2 लेवल। अब मुझे AB चाहिए। A से B का क्या रास्ता है गाइस, कैन यू टेल मी? आई कैन क्लियरली सी बच्चे ये A से B देख रहा हूँ बच्चे में, मुझे ये दिख रहा है बच्चे क्लियरली, बट इसकी मुझे वैल्यूज नहीं पता, सो आई कांट टेक दिस रूट, मैं अब ये रूट नहीं ले सकता। सो व्हाट्स द अदर वे फ्रॉम टू गो फ्रॉम A to O, A to B? AO प्लस OB। क्या आपको ये बात समझ है? अब AO की क्या वैल्यू है बच्चे, मुझे बताना बेटा। OA अगर 3 है, यू आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा बच्चे? -3 है। एंड OB क्या है बच्चे? +6B। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? पहले इतनी बात कॉपी कर, फिर मैं बताता हूँ उस हिंट का हमें क्या करना है। उससे तो BA मिल जाएगा। अगर आप रास्ते को कहाँ से शुरू करना है, AB चाहिए, मतलब A से स्टार्ट करना है, B पे खत्म करना है, डेस्टिनेशन B है। आप बोलिए सर मैं डेस्टिनेशन से शुरू करूंगी और खत्म स्टार्टिंग पे करूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, आप हमें AC चाहिए। AC के लिए आपको एक हिंट दी है गाइस, बोर्ड पे गाइस। AC कितने पार्ट है? ये 1 पार्ट है। और CB कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। टोटल कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट। एक इसका बच्चे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपको एक पार्ट चाहिए तो आप इसको डिवाइड बाय 3 करो। अगर मैं AB को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूं बच्चे? 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे? -A + 2B। क्या हो जाएगा बच्चे? -A + 2। एंड 2 पार्ट क्या हो जाएंगे? -2A + 4B। क्या आपको इतनी गेम समझ है? हमें क्या चाहिए आयशा? AC। तो AC क्या होगा? -A + 2B। डू यू गेट दिस बच्चे? फिर बच्चे मुझे BD की वैल्यू दी है 5A - B। क्या वैल्यू दी है BD की? 5A - B। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे BD की वैल्यू बताइए। मुझे चाहिए पहले OCs to CD का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? OCs to CD का रेशियो। लेट मी कॉपी दिस ऑन द नीट पेज। गाइस जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है बच्चे, आप लोग नेक्स्ट सवाल से फोकस करना, आपको समझ आएगी। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे, अगर आपको अभी से ही समझ आ रहा है, वेल आप OCs to CD का रास्ता, OC का क्या रास्ता है आयशा? OA plus AC। What's OA आयशा? 3A। एंड AC क्या है बच्चे? -A + 2B। तो क्या आंसर आ रहा है? 2A + 2B। हाँ या ना? यहां तक बात समझ आई इसमें? ये बात क्लियर होने के बाद बच्चे, ये बात क्लियर होने के बाद बच्चे मुझे बताओ CD कैसे मैं ढूंढूंगा? What's the रास्ता ऑफ C to D? Can I go CB plus BD? What's the value of CB? -2A + 4B। एंड BD क्या है बच्चे? 5A - B। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 3A + 3। गाइस OC आपका क्या आ रहा है? 2A 2B। CD आपका क्या आ रहा है? 3A 3B। तो क्या रेशियो है बच्चे? 2:3। समझ आया? रेशियो समझ आया बच्चा? आयशा ये 2A 2B था, ये 3A 3B था। जिन्होंने लेट ज्वाइन करा आप बस इसकी पिक्चर ले लो बच्चे, एंड देन आई डू अगेन बच्चे। फातिमा बच्चे BD क्या है? अनम्यूट करके मुझसे बात करो। 5A - B। हाँ या ना फातिमा? यस सर। ओके, अब फातिमा आपको OC दिया हुआ है बच्चा। OC क्या है? आपने रास्ता बनाया OA एंड देन AC, गॉट OC। हम्म। एंड देन फातिमा CD क्या होगा? CB + BD। हाँ या ना? हाँ। तो क्या आंसर आ गया? 2:3। बात क्लियर है बच्चे? ओ अच्छा, हो गया, सही है। ओके ना, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है आप अगले सवाल से फोकस कर लो, आपको सब समझ आ जाए। सही है? आप बोर्ड पे सब देखना, अभी कॉपी नहीं करो गाइस, नो वन विल कॉपी। अभी मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले वेक्टर्स के सवाल आज जो हम लोग कर रहे हैं, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन। इसमें सिर्फ रास्ते बनाने होते। क्या करना होता है गाइस? रास्ते बनाने। सबसे पहले हिंट आंसर करनी होती है। क्या करना होता है? हिंट आंसर। देखो क्या बोला है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। F क्या है? AB का मिड पॉइंट। बच्चे देखो यहाँ पे F,
ए बी का मिड पॉइंट, अगर ये ए माइनस बी है तो ये क्या होगा, ए माइनस बी, पहली हिंट आंसर होगी। फिर क्या बोला है, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। एच किसका मिड पॉइंट है, ए का। अगर बच्चे इतना पार्ट ए है तो इतना पार्ट भी क्या होगा, ए, दूसरी हिंट आंसर होगी। जी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो व्हाट, 1:2। अगर 1 रेशियो की वैल्यू सी है तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। क्या आपने हिंट आंसर कर दी, क्या आपने हिंट आंसर कर दी बच्चे, ये बात क्लियर होगी आप लोग को। अच्छा, अब मुझे एफ एच चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, एफ एच। एफ से एच का क्या रास्ता है, एफ से एच का क्या रास्ता है गाइस, एफ ए प्लस ए एच। एफ ए की क्या वैल्यू है गाइस, माइनस ए प्लस बी, एंड ए एच की वैल्यू क्या है बच्चे, प्लस ए। तो ये एंड ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर है, बात समझ आई बच्चों। बेटा ये देखो एरो किधर बनाई है, बट आप उल्टे डायरेक्शन में जा रही हो, तो क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, बात समझ आई। इतना कॉपी करो। तो गाइस जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है बच्चों, एक आखिरी बार आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर खाली क्या होता है। आप हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें कवर कर ली, आज हम लोग रास्ते बनाने वाला पार्ट शुरू करें। रास्ते बनाने में पहले आपको हिंट आंसर करनी होगी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पूरा ए बी कौन सा है बच्चे, ये है ना, ये पूरा ए बी है शान, एफ मिड पॉइंट है। तो शान अगर इतना पार्ट ए माइनस बी है तो इतना पार्ट भी क्या होगा, ए माइनस बी। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चे, हाँ या ना। इसके बाद शान बोला एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई। बेटा ये आपका ए है तो ये भी आपका क्या होगा बच्चे, ए होगा, हाँ या। दूसरी हिंट क्या दी है शान, जी डिवाइड बी सी इन द रेशियो व्हाट, 1:2। अगर 1 पार्ट सी है तो 2 पार्ट 2 सी होगा। इतनी बात समझ आई बच्चे। ये बात क्लियर होने के बाद हमें रास्ता बनाना है एफ एच का। एक रास्ता तो ये हमें देखना, बट रास्ते बनाने वाली बात में मैंने आपको एक बात क्लियरली बताई बच्चे कि अगर आपको अपने घर से हाईवे जाना, तो एक प्रॉपर रोड फॉलो हो रहे हैं जो आपको रोड लेके जाएंगे हाईवे। ऐसा तो नहीं है आप बीच में बिल्डिंग्स तोड़ के डायरेक्ट चले जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वेक्टर भी उसी चीज का नाम है। आई नो आई कैन सी एफ से एच की डायरेक्ट लाइन, बट उस पर कोई रास्ता नहीं बना हुआ। तो रास्ता हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ से ए और ए से एच, ये बात समझ है। एफ ए बेटा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन, बट आप उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हो, तो क्या होगा, माइनस ए प्लस बी। और ए एच क्या होगा बच्चे आपका, प्लस ए। ये एंड ये कैंसिल हुआ बच्चे, एंड एफ एच की वैल्यू भी आ गई। इतनी बात समझ आई। अब मुझे बोला जी डी इज पैरेलल टू एफ एच, मुझे बताओ जी डी में कैसे ढूंढूंगा, जी से डी का रास्ता बताओ गाइस। क्या आपको सी डी पता है, सी डी पता है आपको, नहीं पता, तो मैं जी सी प्लस सी डी वाला रास्ता नहीं ले सकता। बट क्या मैं जी डी डायरेक्ट ढूंढ सकता हूँ, क्या रास्ता बनेगा, जी से बी जाओ, देन बी से ए जाओ, देन ए से ई जाओ, देन ई से डी जाओ। इतनी गेम समझ है। रास्ता बन गया बच्चे, यू जाना, देन यू जाना, देन यू जाना, देन तो जी बी की क्या वैल्यू है, एरो किधर बना हुआ है बच्चे, देखो इधर इस डायरेक्शन, बट आप जी से डी उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या होगा, माइनस। इधर मेरा बच्चा, आप एरो किधर बना है, ऊपर की तरफ, बट आप किधर आ रहे हो, नीचे, तो क्या होगा, -2a + 2b। ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो ये a तो 2 है, बट यू आर कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, -2a + 2b। हाँ यार। इसके बाद ए ई क्या है बच्चे आपका, ये पूरा 2a, एंड ई डी आपका क्या है बच्चे, c। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 2b। हाँ या ना, 2b आ गया। अब बच्चे पैरेलल कोलिनियर वेक्टर में मैंने क्या बात बोली थी, किससे मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट से। किससे मल्टीप्लाई होता है, अब देखो बच्चे ये हमारी संडे की क्लास है, अगर आपने मिस करी थी, मैंने बोला था वेक्टर की पहली रिकॉर्डिंग देखो। अब सुनो गाइस, एफ एच क्या है आपका, बी है, जी बी क्या है आपका, 2b। तो इन शॉर्ट क्या आप ये से कह सकते हो,
ये आप बात कह सकते हो कि अगर मैं एफ एच को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, जीबी बन जाएगा। एफ एच को किससे मल्टीप्लाई करने से जीबी बन रहा है, 2 से। क्या ये एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर दूसरी चीज बन जाएगी, कांस्टेंट क्या 2। दैट प्रूव्स दे आर पैरेलल। जब भी कभी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है बच्चे, पैरेलल। याद करो बच्चे, अगर इसमें मसला है कॉन्सेप्ट में तो आप जाके प्लीज उसकी वीडियो देख लें। अब डीसी क्या दिया हुआ, 4/5a + 1/5b। मुझे आप डीसी खुद ढूंढ के, कैन यू फाइंड डीसी खुद बच्चे। वो एक से एक्सप्रेस डीसी, एक से सॉरी 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 गाइस, माय बैड। और मुझे क्या चीज दी हुई है बच्चे, सी, 4/5a + 1/5b। ओके शान, ये सी की क्या वैल्यू है, 4/5a प्लस, अब शान इसका रेशियो क्या था, 1:2 था। तो अगर बेटा बीजी वैल्यू क्या है, 4/5 एंड 1/5b, तो बच्चे जीसी क्या होगा, 8/5a एंड 2/5b। हाँ है ना। अब मुझे डी से सी का रास्ता खुद बना के दो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। यू मे स्टार्ट राइट नाउ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। डी से सी का रास्ता चाहिए, स्टार्ट। चलिए वापस हम बता देंगे। पहले बेटा आपने सी की जगह क्या वैल्यू लिख दी, 4/5a + 1/5b ये लिख दी। ये इसका डबल था तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब आपको डी से सी का रास्ता बनाना है। एक बार कोशिश करो, अगर नहीं होता मैं आपकी मदद करूँ। -4/5a - 1/5b। अच्छा ई ए की क्या वैल्यू आएगी, -2a। ए बी की क्या वैल्यू आएगी बच्चे, 2a - 2b। एंड बी सी की क्या वैल्यू आएगी बच्चे, 4/5a + 1/5b + 8/5a + 2/5b। कैन समवन कैलकुलेट, कोई कैलकुलेटर उठाओ बच्चे और मेरे साथ ए वाले लिखो। पहले लिखो -4/5, वो भी कर सकते थे, आई नो वो भी कर सकते थे, सॉरी गाइस। अब मैंने ये कर लिया, मुझे इसका आंसर बता दो। -4/5 है, आंसर दोनों से सेम आएगा, 8/5a - 8 आई नो गाइस ये आपका क्या आ रहा है, 8/5 है -8/5। अब मुझे बोला है बच्चे, मुझे रेशियो चाहिए इसका। ये क्या था बच्चे, ए एफ शान, a - b। और शान ये क्या है, 8/5 है -8/5b। तो रेशियो क्या बन रहा है, 1:8/5 बन रहा है। हाँ है ना। अब मैं पूरा सवाल फिर से करवा रहा हूँ बच्चे। अयान क्या सवाल है, अनम्यूट करके बता दो। सर ये ओके 4/5a + 1/5b कैसे आया था? बेटा ये आपको लिखा हुआ दिया हुआ है कि सी की ये वैल्यू। अच्छा गाइस अब मैं फिर से बता दूं मुझे एक बार जल्दी से। आज सबसे पहले रास्ते बनाने वाले सवाल में आपको हिंट आंसर करनी होती है। हिंट क्या दी हुई शान, पहले एफ क्या है, ए बी का मिडपॉइंट। तो अगर ये a - b, ये क्या होगा शान, a - b। पहली हिंट समझ आ गई। दूसरी हिंट क्या है बच्चे, h इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। अगर ये a है ये भी क्या होगा, a होगा। हाँ है। फिर बोले g डिवाइड्स bc इन द रेशियो 1:2। अगर ये c था, ये क्या था, 2c। हाँ है। और इस बेसिस पे मुझे एफ एच चाहिए। तो एफ से एच का क्या रास्ता था गाइस, एफ ए प्लस एच। आप डायरेक्ट एफ एच क्यों नहीं लिख सकते थे बच्चे, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, बट एफ ए पता है, ए एच पता है। बात समझ आई। पहले पार्ट में किसी को भी मसला अनम्यूट करके पूछे। जिन्होंने लेट ज्वाइन करा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ जाओगे, परेशान नहीं हो। बट जिन्होंने पहले ज्वाइन करा था उसमें से पहले पार्ट में किसी को मसला है, हाँ कर रहे हैं हर जगह। पहला पार्ट समझ आ गया। फिर बोला जी डी इज पैरेलल टू एफ एच। पैरेलल में हमेशा किससे मल्टीप्लाई आता है, कांस्टेंट से। ये पहली क्लास में बताया। तो फिर मैंने एफ एच का आंसर है मेरे पास, जी डी का मैं आंसर ढूंढ सकता हूँ। कैसे ढूंढा शान, क्या रास्ता बनाया, जी बी + बी ए + ए। तो उससे शान मेरा क्या आंसर है, 2b। तो ये 2b है शान, ये b है। मतलब अगर मैं एफ एच को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ जाता है, जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है,
पैरेलल, समझ आई बात? हाँ या ना? हाँ जी जी। तो दैट प्रूव्स दे आर पैरेलल। फिर मुझे डीसी चाहिए, बट डीसी से पहले एक बात बताइए कि सी की क्या वैल्यू शान? 4/5a + 1/5b, और ये 2c था, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। और ये c की जगह क्या आ गया? 4/5a + 1/5। और मुझे डीसी चाहिए। अब डीसी ढूंढने का एक रास्ता जो मैंने फॉलो करा, और मैंने लंबा रास्ता लिया, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा नहीं गाइस, बट आंसर आप छोटा रास्ता भी दो सेम है। What's the other route few students took was this? DG लो and GC डायरेक्ट मिल जाएगा। आज बच्चे मैं डायरेक्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्या रास्ता होगा बच्चे? DG + GC। DG की क्या वैल्यू है बच्चे? -2b। एंड GC क्या है बच्चे? 8/5a + 2b/5। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? -8/5b + 8/5a। डू यू गेट दिस? और यहाँ पे आपने देखा शान क्या था? a - b था। यहाँ पे आपने देखा क्या था? 8/5a - 8/5b। तो रेशियो क्या बन रहा है? 1:8/5। बेटा देखो ये क्या a - b है, और तुम्हारा क्या आ रहा है? 8/5a प्लस, सॉरी 8/5a - 8/5। तो रेशियो देखो क्या आ रहा है शान? ये 1 है, ये क्या है? किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 8/5। हाँ या ना? यहाँ पे a - b अकेला है, यहाँ पे a के साथ क्या लिखा है? 8/5। तो मतलब 1:8/5। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है बच्चे, मैं नेक्स्ट सवाल से आपको समझाऊंगा। ये पार्ट और बी फिर आपको से समझाएंगे? क्या? पार्ट बी फिर से समझा दें? ओके, ए एफ और डीसी का रेशियो, राइट अयान? जी सर। ओके अयान देखो बेटा, अयान ए एफ का क्या आंसर है? a - b। अयान डीसी का क्या आंसर है? 8/5 - 8/5। अयान कैन आई टेक 8/5 कॉमन? तो ये क्या हो जाएगा? a - b सेम हो जाएगा बच्चे। जी जी। तो अब आपने देखा यहाँ पे ये कैंसिल कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो क्या रह गया? 8/5। 1:8/5, that's 1.6। You get this now? जी सर। जी सोहा, क्या सवाल है? सर रेशियो समझ आ गया, लेकिन जो दो साइड पे लाइंस होती है वो मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होती। आई नो बच्चे मैग्नीट्यूड के लिए, बट ए एंड बी के टर्म में यू कांट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ना। ओके। अब बच्चे आपका बेटा ये सवाल है, आ जाओ बच्चे, आप जिन्होंने लेट ज्वाइन करा आपके लिए सवाल है, आप बहुत फोकस करें। पहली चीज, रास्ते में आने वाले सवाल में आप हिंट आंसर कर दो। क्या बोला है? पहली हिंट क्या है? ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट। शायद ये पूरा ए बी क्या दिया हुआ है? पी, और ई मिड पॉइंट है, तो मतलब ए ई p/2 होगा, और ये भी क्या होगा? p/2 होगा। शायद आधा कर दो बच्चे, p/2 p/2। हाँ या नहीं? ई मिड पॉइंट है, पूरा लाइन क्या था? ए बी, तो पी को आधा कर दिया, पहली में हिंट आंसर कर दी बेटा। आयशा फोकस। अच्छा, ए डी में क्या बोला है शान? क्या मिड पॉइंट है? दूसरा मिड पॉइंट क्या? एफ है। ये पूरा क्या था बच्चे? आर था। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? r/2। ये पार्ट क्या हो जाएगा? r/2। हाँ है। फिर बच्चे ये पूरा क्या था? Q था, और a जिसका मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? Q/2 और Q/2। इतनी बात समझ आई? हाँ यार बेटा, आधा आधा कर दिया ना पूरे। ये बात समझ आई? अच्छा, अब मुझे बोला हुआ जी भी मिड पॉइंट है। क्या आपको डीसी पता है? शायद डीसी पता है आपको? पहले मुझे बताओ डीसी मैं कैसे ढूंढूंगा? डी ए प्लस ए बी प्लस बी सी से मुझे क्या मिल जाएगा? डीसी मिल जाएगा। हाँ या ना? तो डीसी क्या आ रहा है? -q, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। प्लस क्या करा आपने? p, प्लस क्या करा आपने? r। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो जी इसका मिड पॉइंट है ना? -qp + r/2, -q + p + r/2। हाँ या ना? ये समझ आया गाइज? यहां तक कोई मसला है तो बताओ। ओके देखो महात, महात बच्चे, आपको क्या बोला है? मिड पॉइंट क्या क्या है?
EFGH मिड पॉइंट है, हिंट दी हुई है, बात सही। हाँ, AB पूरा क्या दिया हुआ था, तो आपने आधा आधा कर दिया, ई मिड पॉइंट P पॉइंट P पॉइंट। वहां AD पूरा क्या दिया हुआ था और H इसका मिड पॉइंट, आपने आधा आधा कर दिया, Q पॉइंट। पहले हिंट आंसर कर, फिर महात BC क्या दिया था पूरा R, तो R पॉइंट और महात बच्चा ये भी मिड पॉइंट, DC दिया हुआ नहीं था, तो महात हमने D से C का क्या रास्ता बनाया, DA AB एंड BC में जैसी की वैल्यू बता दी ना, तो रास्ता बनाने से क्या आंसर है ये, तो मिड पॉइंट के लिए आपने आधा कर दिया एंड आधा कर दिया। हाँ यार, अब महात आ जाओ बेटा, अब क्वेश्चन आंसर करते, पहले हमने हिंट आंसर कर ली, अब हिंट आंसर करने के बाद E से F का रास्ता बताओ, क्या है E से F का रास्ता शान, EB प्लस BF, तो EB क्या है बॉस आपका P/2 और BF क्या है आपका R/2, समझ आई बात, यहां तक कोई मसला है बच्चों। अब मुझे बताओ D से C का रास्ता हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया, क्या था रास्ता शायद D से C का, -Q प्लस P प्लस R था। हाँ यार, अच्छा अब मुझे बोला H से G का रास्ता, तो H to G का क्या रास्ता है, HG प्लस GG। HG क्या है बच्चे, Q/2 एंड DG क्या है बच्चे, -Q/2 प्लस P/2 प्लस R/2। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ रहा है, तो ये P/2 और ये क्या R/2, बात समझ आई। अब मुझे बोला है कि EF और HG के बारे में आपको कंक्लूजन करनी है। देखो बच्चे, EF और HG का आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है ना बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, दे आर इक्वल। पहली बात क्या लिखोगे, इक्वल, एंड दूसरी बात क्या लिखोगे, एंड पैरेलल। पैरेलल में कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो सकते, सेम भी, और देखने से मुझे पैरेलल ठीक है। जिसको अभी तक नहीं समझ आया परेशान नहीं होना, ये कॉपी करो और क्लास की रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट से देखोगे, वरना अगले सवाल में भी मैं वापस से, मतलब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनका भी कुछ मिस नहीं हुआ, मैं वापस से पूरी गेम करवाऊंगा, सही कॉपी को, सिर्फ रास्ते बनाने से। सही है, आगे बढ़े। हाँ गाइस, 34 में शुरू करवा, स्टार्ट करें। सर एक सवाल, बोलो बेटा। ये शाहरुख, जो आपने HD वाले में DG में जो -Q प्लस P प्लस R हम सबको अलग अलग लिखा है ना अपॉन 2 के साथ, क्या क्या वापस रिपीट, एक मिनट रुक जाओ फातिमा। हाँ अच्छा जी, बोलो बेटा, वापस से बोला। HG, मैं कह रही हूँ जो आपने D से G तक की वैल्यू थी पूरी उस सबको अलग अलग अपॉन 2 के साथ लिखा है ना। D से C, जी ओके, D से C was -Q, क्योंकि ये पूरा Q था ना, then A to B was what, plus P, and then this was what, R। हाँ है ना, R/2 plus R/2 is R ना, and then I divide by 2, so I got this, आधा आधा, right, and then आपको सर पार्ट H to G चाहिए था, H से आपने कहाँ पे आ गई, G पे, तो ये रास्ता है, H क्या था, Q/2 और ये क्या था, -Q/2 प्लस P/2 प्लस R/2। अयान अब समझ आए, सर आ गया समझ। जी सर। अब अयान इन दोनों के आंसर सेम है, मतलब क्या है, इक्वल एंड पैरेलल, यू गेट दिस। ओके गाइस, अब मैं आपको चांस दे रहा हूँ, क्वेश्चन 34, 12, 18 हो रहे हैं, 12, 22 तक मुझे आप खाली इसका पार्ट 1 खुद ट्राई करो, गलत होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट गिव इट अ ट्राई, लास्ट पार्ट में मैं आपकी मदद करूंगा, वही ना, तो उसी की वजह से, और फिर भी अगर नहीं समझ आए तो मैं वॉइस ओवर डालूंगा उसमें, जैसे अगर तुमने बताया कोई जेन्युइन मसला है ना सबका, तो मैं उस पर वॉइस ओवर डाल, मैं बता दूं। अच्छा गाइस, बाय द वे, आज क्या डेट है, 1 मार्च से मैं आपको बता दूं बच्चे, मेरी तरफ से डेली एक मैथ का पेपर अपलोड होना शुरू हो जाएगा ड्राइव पे, प्रॉपर सोल्यूशन, लाइक मतलब मैं आप लोग को एक पेपर दिखा देता हूँ जो उसने A2 का मिडिल सॉल्व करके दिया है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह की सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ।
सो इट्स गोइंग टू बी इन दिस हैंड। मेरी राइटिंग मुझे पता है बहुत बुरी है बच्चे, बट इस तरह का हैंड आउट मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर रोज एक पेपर आप लोग के लिए अपलोड होता जाएगा, ठीक है? एक मिनट, हमने आईपैड पे एयर ड्रॉप करना। सो गाइस दिस इज द वर्किंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू गाइस, यू सी दिस। इस हैंड राइटिंग में बच्चे मैं आप लोग को डेली प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा पेपर, जितनी जगह दी हुई है ना, ताकि आप जिस क्वेश्चन में फंसो, ठीक है? सो पूरा पेपर इस तरह से सॉल्व हुआ होगा एंड आई हैव हायर्ड अ न्यू पर्सन फॉर दिस, जो पूरे पूरे पेपर सॉल्व करके आप लोग के लिए डालेगा, जो आप लोग के लिए अवेलेबल होगा जहाँ पे फंसो। और जो बहुत ही मुश्किल कोई यूनिक केस आएगा ना, तो उस पास्ट पेपर के फोल्डर के साथ मैं एक वॉइस ओवर डाल दूंगा कि यार इधर कोई मसला है। जैसे हर सवाल के साथ है ना, मैं एक वॉइस ओवर डाल दूंगा कि यार ये क्वेश्चन आसान है, इसमें ये क्वेश्चन चैलेंजिंग था, मैं ये बता रहा हूँ कैसे हुआ। तो इस तरह से मार्च की आप 1 मार्च से मेरी तरफ से डेली मतलब 60 पेपर्स आप याद रख लो, अप्रैल तक हर रोज डेली बेसिस पे अपलोड होना शुरू, ठीक है भाई? और क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए बच्चे, हुक्म करो। नहीं, वो मैं नहीं निकलवा सकता। पूरा पास्ट पेपर? जी बच्चे, पूरा पास पेपर आपको ऐसे सॉल्व मिलेगा, उसके लिए मैंने एक नया बंदा ऐड करा है, ठीक है? और मैं उसके बाद वॉइस ओवर खाली मैं सॉल्व करने जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आप लोग को झूठे वादे नहीं करना चाहता। तो ये सॉल्व वो हर रोज एक करेगी एंड देन हर रोज मैं उस पर वॉइस ओवर डाल दूँ कि यार ये सवाल मतलब आसान सवाल तो इग्नोर, पर जो मुश्किल सवाल है ना, बस एक बता दिया कि ये क्वेश्चन में ये करा। सही है? दैट्स द अप्रोच, ठीक है बॉस? अब बच्चे आपका ओके क्या आता है? ए बी। आ जाओ बच्चे, पहले हिंट आंसर करो। पहली हिंट क्या दी? F is the point on CD such that CF is what? CF is what? 3/4 CD। क्या है बच्चे? CF 3/4 CD। ये पूरा क्या दिया? B दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? B। तो ये भी पूरा क्या होगा? B एंटायर CD। ये पूरा क्या दिया? C। तो ये भी पूरा क्या होगा? C। इतनी बात समझ आ गई? अब CF के बारे में क्या बोला हुआ था? 3/4 CD। सो 3/4 आपने लिखा और CD की क्या वैल्यू थी? B। तो शायान बेटा CF क्या आ गया? 3/4 B आ गया। अब ये पूरा पार्ट अगर B है शायान, और इतना पार्ट 3/4 B, तो इतना पार्ट क्या होगा? 1/4 B। हिंट आंसर हो गया। अब पहले पार्ट में मुझे A से B, पहला स्टेप हिंट आंसर करने वाला सबको समझ आया। अब मुझे A से B का रास्ता चाहिए, तो A से B का क्या रास्ता होगा? कैन यू टेल मी? AO प्लस OB। AO क्या है बच्चों? -A प्लस B। इतना सिंपल। हाँ, अब OE चाहिए। OE बच्चे OD का मिड पॉइंट दिख रहा है? OD का मिड पॉइंट दिख रहा है? OE। तो अगर बच्चे मैं OD ढूंढूं, OD क्या है? OC प्लस CD। और अगर मैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो OE आ जाएगा। OC क्या है बच्चे आपका? C। एंड CD क्या है बच्चे आपका? B। और अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा शायद? C प्लस B/2। समझ आई? सर ये आप वापस बता सकते हैं? हाँ बच्चे, सुनो बच्चे। सर आप ये पार्ट 2 वापस बता दें। ओके, OD का मिड पॉइंट होता है। देखो रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, पैरेललोग्राम में ये डायगोनल्स होते हैं ना फातिमा, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। ये कहाँ पे मिड पॉइंट पे मीट करते हैं? कहाँ पे मीट करते हैं फातिमा? मिड पॉइंट। अच्छा, तो आपने बच्चे OD पहले पूरा ढूंढ लिया। OD कैसा है? OC प्लस CD। हाँ यार, तो वो क्या हो यस। गया बच्चे? C प्लस B। और अगर आपने उसको आधा कर दिया तो क्या होगा? C प्लस B/2। हाँ या ना? क्योंकि E तो ओके मिड आई पॉइंट है गेट बच्चे। इट। अब मुझे EF चाहिए। E से F का क्या रास्ता है बच्चे, बताना प्लीज। हाँ, ED प्लस DF। ED की क्या वैल्यू है महात? C प्लस B/2। एंड DF की क्या वैल्यू है महात? -1/4। हाँ है ना? सो आपने बच्चे इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा महात? 2C प्लस 2B माइनस B/4। हाँ है ना महात? समझ आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2C प्लस B/4।
Do you get EF? ED सर plus, आपने उसको 2 मल्टीप्लाई क्यों करा है? बेटा देखो ED क्या है? C plus B upon 2, हाँ या ना? जी एलसीएम निकाला ना बच्चे मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, और DF क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही, क्योंकि ये तो ये डायरेक्शन था, तो -1/4 भी हो गया बच्चे, फिर मैंने एलसीएम निकाला। ओके हाँ बच्चे दिए हुए ना आपको, एरो नहीं दिए हुए तो आपको ये बात बताइए शान, CD क्या बताया था? ये क्या बताया हुआ शान पूरा? ये एरो बनाया हुआ ये बेटा, तो ये एरो दिया हुआ, सही है बच्चा? ये एरो किधर जा रहा है? O to B जा रहा है ना, तो ये C to D वाला एरो इधर जा रहा होगा ना। अच्छा गाइस, अब बच्चे मैं ये वाले पार्ट पे आता हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको पोजीशन वेक्टर रूल सिखाया था, डिफेंस वालों को वेडनेसडे सिखाया था। पोजीशन वेक्टर रूल कब अप्लाई होता है? जब वेक्टर के सवाल में कोऑर्डिनेट्स दिए हो या पोजीशन वेक्टर दिया हो। हाँ यार, अब सुन मोहिब बच्चे, क्या आपको इस डायग्राम में कहीं पे जी दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन? मैं आपको बताऊंगा, आपको वो लेसन देखना पड़ेगा बच्चे, पर बाकी रास्ता बनाना समझ आ रहा है ना? मोहिब बच्चे, क्या इस सवाल में मुझे कहीं जी दिख रहा है बच्चों? नहीं देखना, तो मतलब अब मैं इसके अंदर रास्तों से मदद नहीं ले सकता। अब क्या इन्वॉल्व हो रहा है? पोजीशन में। कैसे पता पड़ा? क्योंकि ओजी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ओजी। तो एजी का पोजीशन वेक्टर रूल क्या होता है बच्चों? एजी का पोजीशन वेक्टर रूल क्या होता है? ओजी माइनस ओए। व्हाट्स ओजी गाइस? 3/5a. What's G mine plus 2/5b? What's OA guys? OA का क्या आंसर दिया हुआ था ऊपर? A, तो -A, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे? बेटा बट -OA होता है ना, OG माइनस OA। हाँ यार, OG वैल्यू दी हुई बेटा, ये सही है बच्चे। अब मैंने इसका एलसीएम निकाला, इंटू 5 तो क्या आ रहा है शान? 3/5a plus 2/5b minus 5a/5, तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर? -2/5a plus 2/5b। इतनी बात करें, AG आ गया। Guys, why I use position vector rule not रास्ता? Because in the diagram G is not given. फिर मैंने OG देखा, OG का क्या मतलब था? पोजीशन वेक्टर। तो जब भी वेक्टर के सवाल में पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट्स दिख जाए, व्हाट डू वी यूज? पोजीशन वेक्टर रूल। अयान, अब समझ आ रहा है बच्चे? वेक्टर्स, अयान, मिनाज। जी सर आ रहे हैं। ओके अच्छा, अब AG का आंसर आ गया शान, GB का आंसर कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर रूल क्या होगा इसका GB का? OB माइनस OG। OB क्या दिया हुआ है बिस्मा? B। एंड OG क्या दिया है बिस्मा? 3/5a plus 2/5b। हाँ है, सो ये क्या हो जाएगा शान? B माइनस 3/5a माइनस 2/5b। एलसीएम निकालू तो ये क्या हो जाएगा? 5b माइनस 2b क्या होता है बच्चे? 3b/5 माइनस 3/5। रेशियो क्या बन रहा है? इन दोनों को देखो और मुझे रेशियो बताओ। नहीं, इधर a के साथ क्या लिखा है? 2/5, और इधर a के साथ क्या लिखा है? -3/5। तो रेशियो मुझे तो 2:3 दिख रहा है। देखो शान, आपने इधर क्या कॉमन लिया? 2/5 कॉमन लिया, ये क्या हो गया? -a plus b। इस वाले में आपने क्या कॉमन लिया शान? -3/5, 3/5 कॉमन लिया, ये क्या? -a plus b। ये रेशियो शान। अच्छा, 5/5 दोनों जगह कैंसिल हो गया, -a plus b कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया रेशियो में? 2:3। समझ आया? अब मुझे FG ढूंढना है। क्या ढूंढना है? FG का वेक्टर क्या होगा बच्चों, मुझे बताओ? OG माइनस OG क्या दिया हुआ है बच्चों? 3/5a plus 2/5। OF कैसे आएगा बच्चों? सुनो, OC plus CF होता है OF। सो OC क्या दिया हुआ है? C, एंड CF क्या दिया हुआ है? 3/4b। मैं इसको बेटा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर, अभी एलसीएम सबका नहीं निकालेंगे, बता रहे। सी का नहीं, खाली बी रिपीट हो रहा है। तो बच्चे सुनो, आप इसको लिखेंगे 3/5a plus 2/5b minus 3/4b minus c।
अब एलसीएम खाली आप इसका निकालो, इंटू 5 इंटू 4, हाँ है ना, 3/5a प्लस 8b माइनस 15b अपॉन 20 माइनस c. So 3/5a minus 7b upon 20 minus c, this answer. हाँ निकाला ना बच्चे, खाली इसका निकाल दो, ए बी सी के टर्म में देना ना आंसर. सर OF की वैल्यू कहाँ से आएगी? OF की वैल्यू देखो, इधर से रास्ता बनाओ, OF का OC प्लस CF. ओ सो गाइस ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, इट्स ओनली बच्चे रास्ते बनाना. अगर आप, मैंने ये आज बहुत दिल से पढ़ा है बच्चे आपको. सर चलिए आप आगे बढ़ो. वो वाला बना देंगे पेज जिसमें आपने FG सॉल्व करा है. FG ना बेटा, FG देखो, जी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था. मैंने लास्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर रूल क्या बताया था, OG माइनस OF. OG मुझे पता है बच्चे, OF मैंने कैसे निकाला फातिमा बच्चे, OC प्लस CF, हाँ है ना. जी सर. गॉट दिस? जी. ओके गाइस, ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना. ओके, ये बात समझ आने के बाद बच्चे एक काम करो बच्चे, मुझे ये वाला सवाल, आज मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में जा ही नहीं रहा, आज मैं बस खाली दिल से आप लोग का रास्ते बनाने वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करना चाह रहा हूँ. ये सवाल आपको खुद आंसर करना है. यू मे स्टार्ट राइट नाउ, द टाइम राइट नाउ इज 12:33. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 12:40 तक का. स्टार्ट 7 मिनट. ओके गाइस, स्टार्ट करें. अच्छा अब मुझे बताओ ए बी का क्या रास्ता है. अच्छा पहले हिंट देख दो, AG/GB का क्या रेशियो, 1:3. क्या रेशियो, 1:3, हाँ या ना. ऐसा ही है बच्चे. और आपको बोला एच इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC का मिड पॉइंट है, हाँ या ना. आप सब बोर्ड पे देखेंगे प्लीज. AB का रास्ता क्या होगा बच्चे, टेल मी. AO प्लस OB, तो व्हाट विल बी AO बच्चे, माइनस A प्लस B, हाँ या. सो ये मेरे पास क्या आ गया, AB है, राइट बच्चे. अच्छा अब पहले हिंट को मैं आंसर कर लेता हूँ. ये 1 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, तो AB को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूँ, 4 पार्ट में तोड़ूंगा. टोटल तो 4 पार्ट में ब्रेक हो रहा है ना बच्चे, 4 पार्ट. तो एक पार्ट क्या होगा, माइनस A प्लस B अपॉन 4, और 3 पार्ट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, -3A प्लस 3B अपॉन 4, हाँ या ना. सही है बच्चों. फिर ये बात समझ आने के बाद दूसरी हिंट क्या, ये BC का मिड पांच. अब FB चाहिए. F से B का क्या रास्ता होगा बच्चे, देखो ये B था तो ये भी क्या होगा, B होगा. ये भी क्या होगा बिस्मा, B. ये सेम है ना बच्चे. और अगर बच्चे ये आपका A है तो ये भी क्या होगा, A. ये भी क्या होगा, A. और शायन अगर ये पूरा आपका क्या था बच्चे, -A प्लस B था, तो ये भी क्या होगा बेटा, -A प्लस B, हाँ है ना. अच्छा गाइस, H मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, A पॉइंट, तो ये क्या होगा, A पॉइंट. अब बच्चे मुझे FB चाहिए, तो F से B का क्या रास्ता है बताना, FA प्लस GB. व्हाट्स FA गाइस, B. and what's GB, FA plus GB, what's GB, -A plus B upon 4. ऐसा ही है बच्चों, यहाँ पे निकाला हुआ है ना हमने AG. तो मेरा बच्चा एक सेकंड, माय बैड. हमें क्या चाहिए, FB चाहिए, तो क्या होगा, FA प्लस AB. व्हाट्स FA, B. एंड AB क्या आ रहा है बच्चे आपका, -A प्लस B. तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे, -A प्लस 2B. ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि बेटा प्लस है और फिर ये ए बी है ना, डजंट मैटर. माइनस की साइन की गलती नहीं करो. फिर क्या चाहिए, OG. O से G का क्या रास्ता है बच्चों, OA प्लस AG. व्हाट्स OA, A. एंड व्हाट्स AG, -A प्लस B अपॉन 4. एलसीएम निकालूंगा. सो ये क्या हो जाएगा, 4A माइनस A प्लस B अपॉन 4. तो क्या होगा, 3A प्लस B अपॉन 4. डू यू गेट दिस? देन बच्चे आपका आता है OH. क्या आता है, नहीं, फाइनल आंसर. बट ये माइनस अगर यहाँ पे होता है ना बीच में, तो AG ब्रैकेट में लिखोगे, वरना गलती करते. अब आता है OH. तो O से H का क्या रास्ता है गाइस, OB प्लस BH. व्हाट्स OBP एंड BH क्या है बच्चे, A अपॉन. डू यू गेट दिस? फिर बच्चे मुझे क्या चाहिए, GH. तो GH का क्या रास्ता होगा, GB प्लस BH. व्हाट्स GB, -3A प्लस 3B अपॉन 4.
एंड बी एच क्या है बच्चे आपका, बी एच क्या है आपका, ये इस डायरेक्शन में, बट वी आर कमिंग इन द, एक सेकंड, ये माइनस ए पॉइंट टू, सही है बच्चों। तो ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में ना बी एच, तो शान क्या होगा, माइनस ए अपॉन टू, एलसीएम निकालें, तो क्या होगा, माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 4 माइनस 2a अपॉन 4, माय आंसर विल बी माइनस, हाँ हाँ बेटा बोलो क्या मसला। अच्छा देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है बी, इसके जैसा यही दिख रहा है, एंड इसके जैसा ये दिख रहा है इस डायरेक्शन में, सही। अच्छा ये वाला देखो बेटा, ये ऐसे ऐसे एंड ऐसे दिख रहा है, और फिर इसके बाद बच्चे आप ये देखो, ये एंड ये एग्जैक्ट सेम है, कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों। सो गाइस, आज की क्लास में मैंने सिर्फ क्या बताया, रास्ते बनाना, पहले हिंट्स आंसर करो फिर रास्ते बनाओ। आज के लिए इतना ही गाइस, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूंगा, सही है बच्चों। आप